Good morning all of you. Welcome in my class. What we have seen in our last class? In our last class we have completed our chapter that was crop production. Okay, so today we are going to start with the chapter of microorganism. Okay, so today's chapter is microorganism. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनके बेसिक इंट्रो के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, ठीक है। एज वी ऑल नो दैट वी हैव सीन मैनी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। अपन काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं अपने आसपास, अपने चारों, ठीक है। लाइक काऊ, बफेलो, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, ओके, वाइल्ड एनिमल्स, ये सारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनको तो आप क्या कर सकते हो, अपनी आई से देख सकते हो, ठीक है। जैसे कई बार आप बीमार हो जाते हो, जैसे आपको खांसी जुकाम हो गया, ठीक है, तो किसकी वजह से हुआ वो, ठीक है, जो आपके अंदर जो वायरसेस जा रहे हैं, जो बैक्टीरिया जा रहे हैं, क्या आप उनको देख सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली जो होते हैं इंसेक्ट को भी आप देख सकते हो, ओके। नॉर्मली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको तो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। नॉर्मली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको आप देख सकते हो, बट ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको आप अपनी नेकेड आई पे नहीं देख सकते, जैसे अगर आप अपना हैंड करते हो, ठीक है, तो आपका हैंड आपको एकदम बिल्कुल से क्लीन दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप उसी को अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ स्मॉल बैक्टीरियाज वगैरह आपको आपके हैंड पे दिखाई देंगे। तो ये सारे जो भी माइक्रो बैक्टीरियाज हैं ये सारे क्या हो गए, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे और इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे, ओके, कौन कौन सी थिंग्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे, किन किस टॉपिक पे अपन बात करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोबायोलॉजी। अपन देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, इनके बारे में सारी चीज़ें देखेंगे। सो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अपन देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन एंड माइक्रोबायोलॉजी, और अपन इसमें बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, ओके। माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट अपना टॉपिक ये होगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, different types of microorganism, okay, then we will discuss about, okay, microorganism के types कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप से माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, ओके, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। अपन बात करेंगे कि अपने चारों जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आसपास भी हैं, ठीक है, तो इनमें से कुछ अपने यूजफुल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं, ओके। काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने को हार्म करते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने लिए यूजफुल भी होते हैं। अब यूजफुल कौन से होते हैं और हार्मफुल कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे अपने इस टॉपिक में, ओके, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अब जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, अब अपन ने यूजफुल है उनका तो चलो कोई ना, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है उनकी स्प्रेडिंग को रोकना भी जरूरी है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्टॉप स्प्रेडिंग ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो अवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, अवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हार्मफुल, ये जो फैल रहे हैं, इनकी स्प्रेडिंग को अपन कैसे स्टॉप कर सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे इनको स्प्रेड होने से बचा सकते हैं, कैसे इसको स्टॉप कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। सो वी विल डिस्कस अबाउट अवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वी हैव इस कंडीशन दैट, और हम बात करेंगे ऐसी कंडीशन के बारे में, कंडीशन
conditions that promotes growth of microorganism, या फिर आप बोल सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसी कंडीशन के बारे में जो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ाती है, इनकी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रिवेंशन फूड, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज स्प्रेड करते हैं, ठीक है, इनसे अपन अपने फूड को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये अपने कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे अपने इस चैप्टर में। अंडरस्टैंड? सो इन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे इन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो अपना जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से आप इनको देख सकते हो, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो इंट्रोडक्शन किसका देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो जितने भी आप अपने चारों जितने भी एनिमल, जितने भी लिविंग बीइंग देखते हो वो तो सारे आपके क्या हो गए, नॉर्मल एनिमल्स हो गए। बट जिनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते हो, इट मीन्स विदाउट माइक्रोस्कोप आप जिनको नहीं देख पाते हो, वो क्या हो गए आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये क्या हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनको आप देख रहे हो, बट जिनको आप अपनी नेकेड आई से देखने में फेल हो जा रहे हो, ठीक है, जिनको आप नहीं देख पा रहे वो क्या हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, या फिर आप बोल सकते हो विदाउट माइक्रोस्कोप जिनको आप नहीं देख पाते वो क्या हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी डिस्कवरी कब हुई थी, डिस्कवरी कब हुई 1665 में। ओके, और किसने किया, जब सेल पे जब सर्च हो रही थी, ठीक है, जब सेल की सर्च हो रही थी, सेल को जब डिस्कवर किया जा रहा था, किसने, रॉबर्ट हुक ने। सेल को डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक जब सेल को डिस्कवर कर रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने इसके बारे में एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में इन्होंने सर्च किया, इसके बारे में उनको जानने को मिला, कैम टू नो अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में जाना उन्होंने। और ये कब 1665 में उन्होंने इसके बारे में डिस्कवर किया, ठीक है। और इन्होंने जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने इसके बारे में देखा था, ठीक है। फिर इस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके बारे में किसने एक्सप्लेन किया, किसने इसको आइडेंटिफाई किया, तो वो अपने क्या हो गए एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन, ओके, कौन हो गए, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ओके, तो इन्होंने क्या किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कवरी किया था। जब रॉबर्ट हुक सेल की डिस्कवरी कर रहे थे तो उन्होंने तो ये देखा था कि ये एक अलग सा जो मतलब इन्होंने तो इसको सर्च किया था, मीन्स ये क्या है। फिर बाद में इसको आइडेंटिफाई किसने किया, किसने इसको डिस्कवर किया, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। अंडरस्टैंड? एंड आफ्टर देन जो लुईस पास्चर है इन्होंने इनको क्या नाम दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये नाम इनको किसने दिया, लुईस पास्चर। किसने नाम दिया, ये लुईस पास्चर। सो इसीलिए जो लुईस पास्चर हैं, लुईस पास्चर, इसीलिए लुईस पास्चर को अपन क्या कहेंगे, अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी। क्योंकि जो भी स्टडी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में वो किसने किया, लुईस पास्चर ने। अब माइक्रो बायोलॉजी क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट बेसिक इंट्रो अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको सबसे पहले किस में देखा गया था, ड्रॉप ऑफ वाटर। ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर की जो ड्रॉप है उसमें लुईस पास्चर ने इसको आइडेंटिफाई किया था, ऑब्जर्व किया था, ठीक है। देन और ये जो माइक्रोस्कोप में ये जो देखा गया था ये क्या था, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया थे। क्या थे ये, माइक्रोस्कोपिक
बैक्टीरिया थे, और ये जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया है, ओके, इट मीन्स दैट आप इसको माइक्रोस्कोप में ही देख पा रहे हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन सब के बारे में किसने बताया था? लुईस पास्चर। अब लुईस पास्चर ने क्या किया, ये सारा तो इन सब ने कर दिया। जैसे इसको रॉबर्ट हुक ने ये चीज़ देखा कि ये जो अलग सी चीज़ है ये क्या है, फिर इन्होंने देखा, एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने इसको आइडेंटिफाई किया, फिर इन्होंने इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम दिया, और सभी जितने भी टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में इन्होंने स्टडी किया। सो इसीलिए इनको क्या कहेंगे अपन? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, लुईस पास्चर को हम क्या कहेंगे? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। नाउ अभी अपन बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। So our topic is microbiology. ओके, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? ठीक है, अपन ने वो सब देखा। तो लुईस पास्चर को क्या कहेंगे? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इन्होंने 1857 में इन्होंने फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लेड किया था। सो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी जिस ब्रांच में, साइंस की जिस ब्रांच में इनकी स्टडी की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो अपनी क्या हो गई? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ओके। सो जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है उसको अपन क्या कहेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। अंडरस्टैंड? नो, अगर अभी अपने माइंड में ये क्वेश्चन आता, वेयर इट इज लिव, कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वेयर डू दे लिव, या भी आप बोल सकते हो। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये रहते कहाँ पे, इनका स्पेस का, इनका प्लेस का है, कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। सो अगर अपने को ये पूछे, या फिर अपने माइंड, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रहते कहाँ पे, तो आप ये बोल सकते हो कि जो अर्थ पे एवरीवेयर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट ऑन अर्थ एवरीवेयर, जो अर्थ है उस पर हर जगह पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अगर आप अपनी बॉडी लो तो बॉडी पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपके सराउंडिंग हर जगह पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब अर्थ पे हर जगह होने के, एवरीवेयर, अर्थ पे हर जगह, तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हो? ओके, इट मीन्स अगर आप बात करो कोल्ड रीजन, ओके, अगर आप बात करो कोल्ड रीजन, ग्लेशियर्स वगैरह की बात करो तो उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं, ग्लेशियर्स में प्रेजेंट होते हैं, सी में प्रेजेंट होते हैं, ओशियंस में प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स आइस में भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आइस से लेके अगर आप हॉट डेजर्ट की बात करो, हॉट डेजर्ट, ठीक है, तो हॉट डेजर्ट में भी क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, या फिर मार्शी लैंड आप ले सकते हो। इट मीन्स ऐसे कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पे मार्शी लैंड, इट मीन्स दैट ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हो कि ये एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप बात करो ह्यूमन बॉडी की, तो ये ह्यूमन बॉडी के इनसाइड भी प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी, इनसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव करते हैं, ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ओके। कुछ ऑर्गेनिज्म जो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने इन्वायरमेंट में फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली सर्वाइव करते हैं, ओके, फ्रीली सर्वाइव करते हैं। अंडरस्टैंड? सो और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, देखो कुछ होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ फ्रीली सर्वाइव करते हैं, ओके। एंड वी हैव सम मोर ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? कॉलोनीज में भी रहते हैं, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कॉलोनीज में भी रहते हैं। अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तो सारा क्या हो गया, इनका बेसिक इंट्रो हो गया। ये सारे क्या हो गए अपने बेसिक इंट्रो हो गया। ओके, बेसिक इंट्रो अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो अभी आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। ओके, जिन ऑर्गेनिज्म को आप अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते वो तो क्या हो गया आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जहाँ पे की जाती है उसको आप क्या कहोगे, माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Next we are going to discuss about types of microorganisms. Okay, so our next topic is types of माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, 5 टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने होते हैं। सो कौन कौन से हो गए अपने, वी हैव बैक्टीरिया। First type of microorganism we have bacteria. Okay, next we have viruses. Next type of microorganism क्या हो गए, ये सारे जो जिनको भी आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते वो सारे क्या हो गए आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। तो फर्स्ट बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, प्रोटोजोआ, ठीक है, ये सारे क्या हो गए अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लास्ट वी हैव फंगाई। तो ये 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने पास में हो गए। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। ओके, सो फर्स्ट वी हैव इज बैक्टीरिया। नाउ बैक्टीरिया जो है, ठीक है, ये क्या है, एक यूनिसेलुलर, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। दे हैव नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और इनमें क्या होता है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। इट मीन्स दैट अगर अपन बात करें इनकी स्ट्रक्चर की तो ये क्या होगी, इनकी स्ट्रक्चर होगी। इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, ये इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई, ठीक है। ये क्या होगा, हो गया अपना बैक्टीरिया, ये इनके क्या हो गए, विलाई। ओके, दिस इज विलाई। ओके, और इनका ये जो न्यूक्लियस है ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड नहीं होता है। इट मीन्स इसकी जो शेप है वो इसके अंदर, ये इसका जो एरिया है वो फिक्स नहीं होता। ओके, ना तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो गए, कैप्सूल। ओके, एंड देन ये जो आप इसमें ये जो देख पा रहे हो ये आपकी क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस टाइप से आप थोड़ा हल्का फुल्का इसके बारे में समझ सकते हो कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है। ओके, एंड ये जो आप ये क्या हो गए इसके राइबोसोम्स। ओके, दिस इज राइबोसोम्स, अंडरस्टैंड। सो ये इस तरह से आप इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। और अगर अपन बात करें स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, लार्जेस्ट बैक्टीरिया, जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसकी साइज़ कितनी है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की जो साइज़ है वो कितनी हो गई आपकी 0.15 माइक्रोन। ओके, 0.15 माइक्रोन क्या हो गया अपना स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। और अगर आप बात करो लार्जेस्ट बैक्टीरिया,
तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो है आपका वो क्या हो जाएगा, उसकी जो साइज है वो क्या हो जाएगी 1.5 माइक्रोन। ये क्या हो गया लार्जेस्ट बैक्टीरिया, अंडरस्टैंड। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, एरोबिक होते हैं। ओके, कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, एंड वी हैव सम एनएरोबिक बैक्टीरिया। ओके, फर्स्ट टाइप जो बैक्टीरिया का वो क्या हो गया एरोबिक बैक्टीरिया, एंड नेक्स्ट वी हैव एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया। ये 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया अपने हो गए। ओके, नाउ दिस इज अबाउट बैक्टीरिया। नाउ वी हैव इज टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इनकी जो शेप होती है, जैसी साइज होती है, ओके, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ओके, सो इनकी जो साइज होती है, जो शेप होती है, उसके बेसिस पे बैक्टीरिया 4 टाइप्स के होते हैं। ओके, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट वी हैव कॉकी, ओके, नेक्स्ट वी हैव bacillus bacteria, then we have spirillum, okay, and last we have vibrio, okay। सो कॉकी की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, इस टाइप से। ओके, बैसिलस की स्ट्रक्चर मतलब इनकी स्ट्रक्चर जो है वो सबकी डिफरेंट होती है। उस बेसिस पे ही अपन इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया। तो ये क्या हो गई, कॉकी की स्ट्रक्चर हो गई। नेक्स्ट इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से होती है। ओके, और ये जो बैक्टीरिया इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से, एंड विब्रियो जो है उसकी स्ट्रक्चर आपका जो क्वेश्चन मार्क होता है उस टाइप से होती है। ओके, सो दिस इज 4 टाइप ऑफ बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ microorganism we have viruses, and about viruses we will discuss in our next class. So thank you.